Hypercalcemia. Normal serum calcium level is 8.6 to 10.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. हाइपरकैल्सीमिया कब होता है? जब सीरम कैल्शियम की वैल्यू है वो 10.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज हो जाती है. एडजस्टेड सीरम कैल्शियम इक्वल टू सीरम कैल्शियम प्लस 0.8 इंटू 4 माइनस सीरम एल्ब्यूमिन. ये एडजस्टेड सीरम कैल्शियम को के लिए फॉर्मूला होता है. फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोजेज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया. 3 मेन कोजेज होते हैं: पीटीएस डिपेंडेंट, पीटीएस इंडिपेंडेंट एंड कुछ अदर कोजेज. तो जो पीटीएस डिपेंडेंट हाइपरकैल्सीमिया है, नॉर्मल पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन की जो वैल्यू होती है वो 50 to 100 पिकोग्राम पर ml होती है. मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया. अगर पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो कैल्शियम का लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. सीरम फास्फोरस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. सेकंड कोज क्या था? पीटीएच इंडिपेंडेंट हाइपरकैल्सीमिया. अब पीटीएच इंडिपेंडेंट है तो इसमें पीटीएच है वो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन है वो डिक्रीज़ भी हो सकता है. तो पीटीएच नॉर्मल किन किन कंडीशंस में होता है? ऑस्टियोलाइसिस, मैलिग्नेंसी, लिथियम एंड अदर ड्रग्स, लिथियम एंड थाइआज़ाइड, इन सब में पीटीएच नॉर्मल होगा लेकिन फिर भी हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा. लो पीटीएच में लो फास्फोरस हो सकता है या फिर हाई फास्फोरस हो सकता है. लो फास्फोरस पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, हाई फास्फोरस विटामिन डी रिलेटेड हाइपरकैल्सीमिया. अदर कोजेज़ में एंडोक्राइन कोजेज़ हो सकते हैं. एंडोक्राइन कोजेज़ लाइक एक्रोमेगेली, फियोक्रोमोसाइटोमा, एडिसन्स डिजीज़, थायरोटॉक्सिकोसिस. और इन चिल्ड्रंस एफएचएच, फैमिलियल हाइपरकैल्सीमिया विद हाइपोकैल्सीयूरिया. फैमिलियल हाइपरकैल्सीमिया विद हाइपोकैल्सीयूरिया. और जेनसन डिजीज़ होता है एंड विलियम सिंड्रोम होता है. विलियम सिंड्रोम में सुप्रावाल्वुलर एरोटिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है. तो ये 3 कोजेज़ थे: पीटीएस डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड कुछ अदर कोजेज़. अदर कोजेज़ में एंडोक्राइन एंड कुछ चिल्ड्रन की कोजेज़ हमने पढ़ी. अब हम सिम्टम्स देखेंगे. सिम्टम्स मेनली जो हाइपरकैल्सीमिया के पेशेंट हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं. फिर फटीग देखने को मिलता है या फिर रिकरेंट एब्डोमिनल पेन प्लस यूटीआई और स्टोन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. अक्यूट प्रेजेंटेशन क्या होगी? पैरानियोप्लास्टिक साइटिंग होगी, विटामिन डी डिपेंडेंट डेफिशिएंट हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा या फिर ऑस्टियोलाइटिक कंडीशंस. पैरानियोप्लास्टिक, विटामिन डी और जो ऑस्टियोलाइटिक कंडीशन है उनके अंदर अक्यूट प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है. इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेनफुल बोन्स होंगी, रीनल स्टोन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एब्डोमिनल ग्रोन्स होंगी. एब्डोमिनल ग्रोन्स मतलब पेन प्रेजेंट होगा एब्डोमिनल में, विद लॉस ऑफ एपिटाइट. साइकोटिक मोन प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है और न्यूरोसाइकेटिक प्रेजेंटेशन होती है. फटीक ओवरटोन हो जाएगी. मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है ये फटीक ओवरटोन वाला जो सिम्टम है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है. बेंट केरेटोपैथी देखने को मिलेगी. न्यूरोमस्कुलर वीकनेस देखने को मिलेगा. एरिथमिया की जैसे शॉर्ट क्यूटी इंटरवल भी हो जाएगा. फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? 2 मेन कॉम्प्लिकेशन होंगी: नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस और क्रोनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज़, CTID, क्रोनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज़ और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. इसकी वजह से इसमें पोलियूरिया होगा जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी. एक्सरे फाइंडिंग क्या होगी? डिफ्यूज बोन रीअब्जॉर्प्शन होगा. सब पेरीओस्टियल रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा रेडियल साइड में. ओस्टियोटिक फाइब्रोसिस सिस्टिक देखने को मिलेगा. रिगर जैसे स्पाइन देखने को मिलेगा. एक्रल ओस्टियोलाइसिस, साल्ट एंड पेपर स्कल देखने को मिलेगा. ये कुछ एक्सरे फाइंडिंग्स पढ़ी हमने. अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अगर एडिनोमा हो रखा है ग्लैंड में तो फिर ग्लैंड को एक्सिजन कर दो. मैन सिंड्रोम हो रखा है तो नियर टोटल पैराथायरॉयडक्टोमी कर दो. ड्रग नॉट यूज इन पैराथायरॉयड अबनॉर्मलिटी. अगर पैराथायरॉयड की अबनॉर्मलिटी है मतलब पीटीएस डिपेंडेंट है तो उसमें हम ड्रग्स यूज़ नहीं करेंगे. अब सर्जरी कब करेंगे? सर्जरी के इंडिकेशंस क्या होंगे? अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसमें क्या कंडीशन होंगी? एज है वो 50 साल से ज़्यादा होनी चाहिए. बोन मिनरल डेंसिटी स्कोर है वो 2.5 से कम होना चाहिए, -2.5 से. रीनल फेलियर या फिर स्टोन प्रेजेंट होनी चाहिए. 24 आवर यूरिन कैल्शियम है वो 400 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा होना चाहिए. मतलब कैल्शियम है वो हाइपर कैल्सीयूरिया हो रहा है इसके अंदर.
ठीक है। तो ये सब कंडीशन है, एज 50 ईयर से ज़्यादा, बोन मिनरल डेंसिटी है वो 2.5 से -2.5 से कम, रीनल फेलियर, स्टोन, या फिर 400 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा यूरिन कैल्शियम है, तो हम क्या करेंगे, सर्जरी कर देंगे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हाइपर कैल्सीमिया में क्या करेंगे, पहले हाइड्रेट करो पेशेंट को, हाइड्रेशन विद नॉर्मल सलाइन, 2 पेरिफेरल लाइन लगाएंगे 6 to 7 लीटर पर 24 आवर, कैल्सिटोनिन देंगे, उसके बाद 4 यूनिट पर केजी के हिसाब से सबक्यूटेनियस डोज होगी, BD 2 times a day for 48 आवर, BD for 48 आवर। साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, टेकीफाइलेसिस है, वो कैल्सिटोनिन का साइड इफ़ेक्ट होता है टेकीफाइलेसिस। अगर कैल्सिटोनिन से भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम बिसफास्फोनेट्स देंगे, ठीक है। और बिसफास्फोनेट से भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर हीमोडायलिसिस करेंगे। इफ़ नथिंग वर्क्स, मतलब हीमोडायलिसिस है एट लास्ट स्टेज पे कि कुछ भी वर्क नहीं करा, हाइड्रेशन से भी ठीक नहीं हो रहा, कैल्सिटोनिन से भी ठीक नहीं हो रहा, बिसफास्फोनेट से भी ठीक नहीं हो रहा, तो हीमोडायलिसिस करेंगे। अदर ड्रग है स्टीरोइड या फिर डिनोसुमैब है, ये सब यूज़ कर सकते हैं। डिनोसुमैब क्या होती है, एंटीबॉडी अगेंस्ट रैंक लिगेंड के अगेंस्ट है, वो एंटीबॉडी होती है। थैंक यू।